पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। अब टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के इस बयान पर हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच इस मामले पर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा यह मुद्दा अयोध्या से जुड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया तो देश भर के मुसलमानों ने इसका सम्मान किया। हालांकि इस पूरे मामले पर टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा क्या है, सबसे पहले आप उनकी जुबानी सुन लीजिए। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी। मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देंगे। अब्बास सिद्दीकी को आप बोल रहे थे? अब्बास सिद्दीकी तो जाएगी, वो तो लीडर नहीं, कोई राजनीति लीडर नहीं है। वो लोग तो फुरफुरा शरीफ तो अच्छा आदमी है। आपको लगता है कि एक नया पार्टी? हालांकि जैसे ही टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का यह बयान सामने आया उसके बाद सियासी बवाल मच गया। बीएसपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा ये मुर्शिदाबाद के वही विधायक हैं जो दंगों और दंगाइयों का समर्थन करते हैं। इन्होंने और इनके गुंडों ने कुछ महीने पहले ही हिंदुओं के खिलाफ भीषण हिंसा और नरसंहार किया था। ऐसा लगता है कि हिंदुओं पर अत्याचार की नई पटकथा लिख रहे हैं। हम मां भारती की पावन भूमि पर बाबरी नाम की कोई भी संरचना नहीं बनने देंगे। ऐसा घृणित प्रयास करके ये भारत और भारतीयता का अपमान कर रहे हैं। इन्हें इससे बाज आना चाहिए और अब किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। इस पूरे मामले पर बीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने और क्या। देखिए, बात यह कि हुमायूं का तो बाप ही बाबर था, उसकी बात तो समझ में आती है, लेकिन इसका बाप बाबर है कि नहीं है ये मुझे डाउट है। ये जरूर लगता है कि उस बाबर की आत्मा इस हुमायूं के अंदर घुस गई है। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, दूल दूसरित हो गई, वहां भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया। अब अभी भी बाबरी को याद करोगे तुम? ये वही विधायक है ना मुर्शिदाबाद के जो दंगाई और दंगाइयों का साथ देते हैं। किस तरह की बीभत्स हिंसा, हिंदुओं का नरसंहार अभी कुछ महीने पहले किया था ना उन्होंने और इनके गुर्गों ने। ये लगता है कि कुछ और नई पटकथा लिख रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार की। लेकिन एक बात उनको याद दिला दूं, आज का नहीं है, 90 के दशक का हिंदू समाज का संकल्प है। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दौरान कुछ संतों ने नारा दिया था, मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं। वो 90 के दशक का संकल्प हिंदू समाज का आज भी वही है। मां भारती के पुण्य धरा पर किसी भी प्रकार का बाबरी नाम का कोई स्ट्रक्चर हम नहीं बनने देंगे। और इस प्रकार का कुत्सित प्रयास करके वो इस भारत और भारतीयता का निरादर कर रहे हैं, अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे इनको बाज आना चाहिए और किसी भी प्रकार की हिंसा अब बर्दाश्त नहीं होगी। अब जिस प्रकार से एसआईआर के चक्कर में सारे इनके जो जिहादी मित्र हैं वो सारे बैक टू पेविलियन हो रहे हैं। अब इनको अपनी राजनीतिक वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए शायद ममता बनर्जी भी उसी 6 दिसंबर को 33 वर्ष बाद उनके आंसू निकल के बाहर आ रहे हैं। कैसा नाटक है? अरे 33 साल तक आप पास हुए थे, वो जिहादी जिन्न को क्यों निकालना चाहते हो? क्यों बंगाल की पावन धरा को कलंकित करना चाहते हो? आपको स्मरण करना है तो कोठारी बंधुओं को स्मरण करिए ना। वो कलकत्ता से आते हैं ना, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए एक अतुलनीय बलिदान दिया। उन कोठारी बंधुओं के बारे में एक शब्द नहीं मिलेगा इनको। और जो विदेशी आक्रांता है, जो आक्रमणकारी अत्याचारी है, आक्रांता है और जो जिसने भारत के ऊपर हमले किए, भारत के असंख्य मंदिरों को तोड़ा, उसके साथ इतनी हमदर्दी, ये बंगाल की जनता अच्छी तरह समझ रही है। ये अपने राजनीतिक धरातल जो रसातल में जा चुका
उसको कोड़े देने की कोशिश कर रहे हैं, जिहादी वोट बैंक को खुश करने की ये चाल इनकी सफल नहीं होगी। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के विरोध में बहरामपुर में राम मंदिर बनाने का ऐलान किया है। भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने कहा कि अगर कहीं बाबरी मस्जिद बनती है तो हम वहां राम मंदिर बनाकर रामलला को वापस लाएंगे। उन्होंने पूछा कि यहाँ बाबरी मस्जिद क्यों होनी चाहिए? बाबर एक लुटेरा था और उसके नाम पर कुछ भी बनना अस्वीकार्य है। भाजपा ने टीएमसी पर तुष्टीकरण और धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि कोई भी मंदिर मस्जिद का निर्माण करा सकता है, लेकिन टीएमसी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। 6 दिसंबर की तारीख चुनने के पीछे की मंशा साफ है, लेकिन सवाल यह कि टीएमसी ने अब तक अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया। अब जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि टीएमसी की ओर से इस मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है या क्या बात रखी जाती है।